नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, इन प्रीवियस वीडियो लेक्चर अपन ने क्या देखा कि टाइप ऑफ वाटर सॉइल में कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट बताया था आपको ग्रेविटेशनल वाटर, सेकंड वन इज योर कैपिलरी वाटर, थर्ड मैंने बताया था आपको हाइड्रोस्कोपिक वाटर एंड फोर्थ वन बताया था स्ट्रक्चरल वाटर। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी बताए थे। एक इंपॉर्टेंट नोट बताया था जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि क्या था कि जब अपन कोई भी सैंपल को, कोई भी सोइल सैंपल को यदि ओवन ड्राइंग करते हैं, मतलब उसको गर्म करते हैं, तो क्या होगा, गर्म होने पर क्या होगा, जो तीन टाइप के वाटर है स्टार्टिंग के, कैपिलरी, फिर ग्रेविटेशनल एंड हाइड्रोस्कोपिक जो वाटर है वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन स्ट्रक्चरल वाटर कभी भी सोइल सैंपल से बाहर नहीं निकलता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वाटर क्या करता है कि सोइल की जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है उसको क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। दैट्स वाई वो कभी भी सोइल सैंपल में से बाहर नहीं निकलेगा। यदि वो बाहर निकल जाता है तो सोइल का एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, सो आज अपन देखेंगे किसमें, रिलेशन बिटवीन WT WS इन स्मॉल w है, ठीक है, एंड देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल w एंड स्मॉल w डैश के बीच में। ठीक है, सो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं रिलेशन बिटवीन WT WS एंड स्मॉल w। सो एज वी नो जो WT होता है, कैपिटल WT, वो इक्वल टू होता है WA प्लस WW प्लस WS। वाई? बिकॉज आप राइट साइड में एक बार फेज डायग्राम देखिए, मैंने फेज डायग्राम बताया था और फेज डायग्राम के आपको नोटेशंस भी बताया था। ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड में क्या लिया था, वेट लिया था अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का, एंड राइट साइड में क्या लिया था, मैंने वॉल्यूम लिया था। ठीक है, WT इक्वल टू क्या होगा, WA प्लस WW प्लस WS होगा। ठीक है, एज वी नो जो एयर का वेट होता है, मतलब जो गैसेज होता है उनका वेट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो अपन क्या लेके चलेंगे कि जो एयर का वेट होगा WA वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सो एयर का वेट क्या हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं कि WT इक्वल टू क्या हो जाएगा, अपना WA 0 हो गया एंड WW प्लस अपना क्या बचेगा, WS। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसमें से अपन कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, WS को कॉमन लेंगे। ठीक है, सो कॉमन लेते हैं WS को। सो अपन क्या लिख सकते हैं, WT। अब इसमें से WS को अपन कॉमन लेंगे, सो वी कैन राइट WW अपॉन WS प्लस 1। अब देखिए मैंने WS को कॉमन लिया तो ये WS कॉमन आएगा, तो क्या होगा, WW अपॉन WS प्लस 1 बन जाएगा। वाई? बिकॉज ऑफ यदि अपन अगेन WS को इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, WW अपॉन WS इंटू WS, सो WS से WS कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, WS। ठीक है दोस्तों, सो इसमें से WS कॉमन ले लिया। अब देखो इसमें से कुछ दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो टर्म है, ये टर्म किसके बराबर होता है, स्मॉल w के बराबर होता है। वाई? बिकॉज मैंने बताया था स्मॉल w इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ वाटर WW अपॉन वेट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर कंटेंट। ठीक है, सो अपन क्या लिख सकते हैं अब इसको कि WT इक्वल टू अपन लिख सकते हैं WS इंटू W स्मॉल w प्लस 1। ठीक है दोस्तों, सो स्मॉल w को अपन क्या करते हैं, इसे शो ऑफ करता हूं, स्मॉल w, जिससे आपको समझ में आएगा जो स्मॉल w है वो क्या है, आपका वाटर कंटेंट है, WS आपका वेट ऑफ सॉलिड है और WT आपका टोटल सॉइल मास है। ठीक है दोस्तों, सो अब अपन इसको और क्या लिख सकते हैं, देन अपन इसको लिख सकते हैं WS इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा, WT अपॉन स्मॉल w प्लस 1। ठीक है दोस्तों, सो ये जो फॉर्मूला है ये एग्जाम की दृष्टि से आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बिकॉज ऑफ इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं, जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि मिक्सिंग प्रॉपर्टीज के जो मतलब क्वेश्चंस है उसको इस फॉर्मूला से अपन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस यदि आपको डेरिवेशन पूछे तो डेरिवेशन आप इस तरीके से सॉल्व करके इसको बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आया, WS इक्वल टू क्या हो जाएगा, WT अपॉन W प्लस 1। ठीक है दोस्तों, सो ये है रिलेशन बिटवीन WT WS एंड स्मॉल w। अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन स्मॉल w एंड स्मॉल w डैश। सो लेट्स सी, सो अब देखेंगे रिलेशन बिटवीन W एंड W डैश। सो लेट्स सी, सो एज वी नो
एज वी नो कि आपका स्मॉल डब्ल्यू डैश है वो किसके बराबर होता है? स्मॉल डब्ल्यू डैश बताइए। स्मॉल डब्ल्यू डैश इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर टू द टोटल वेट ऑफ सोयल मास। ठीक है, सो ये स्मॉल डब्ल्यू डैश आपके किसके बराबर होता है? डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू टी। एज वी नो, चूंकि जो डब्ल्यू टी होता है वो इक्वल टू क्या होता है? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। वाई? बिकॉज ऑफ डब्ल्यू ए जो होता है वो मैंने बताया था कि जो हवा होता है मतलब उसका वेट क्या होता है? नेग्लिजिबल के बराबर होता है। तो गैसेस जितनी भी होती है उनका वेट नेग्लिजिबल लेके चलते हैं, इसलिए डब्ल्यू ए जीरो है। तो डब्ल्यू टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस हो जाएगा। ठीक है, सो अब अपन इसको क्या करेंगे? पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सो पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में अपन जब रखेंगे तो डब्ल्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा अपना? देखिए, डब्ल्यू डैश इक्वल टू अपन लिख सकते हैं कि डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू एस। ठीक है, अपन लिख सकते हैं। अब अपन क्या करेंगे कि जो नीचे है, ठीक है, उसमें से क्या करेंगे अपन? डब्ल्यू एस को क्या करेंगे? कॉमन लेंगे। ठीक है, तो अब अपन देखो कॉमन लिखने के बाद में क्या कर सकते हैं कि डब्ल्यू डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा अपना? डब्ल्यू डब्ल्यू। अब इसमें से क्या करेंगे? डब्ल्यू एस को कॉमन लेंगे। सो कॉमन लिखने के बाद में अपन क्या कर सकते हैं? डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस प्लस वन, जो कि मैंने आपको प्रीवियस में बताया था कि डब्ल्यू एस मैंने कॉमन लिया था तो ये बन गया था डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस प्लस वन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? देखिए, डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस अपना क्या होता है बताइए दोस्तों? कि स्मॉल डब्ल्यू मैंने बताया था, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है? डब्ल्यू डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस होता है। ठीक है, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो अपन अब इससे क्या लिख सकते हैं? ये इक्वल टू हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन अपन लिख सकते हैं डब्ल्यू एस इंटू स्मॉल डब्ल्यू प्लस वन। ठीक है, सो स्मॉल डब्ल्यू प्लस वन इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया? ये हो गया डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया? स्मॉल डब्ल्यू हो गया। एज वी नो, अब देखिए इसमें भी एक टर्म और आ रहा है कि डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस। सो डब्ल्यू डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू एस भी क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट, वी कैन से कि स्मॉल डब्ल्यू अपॉन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू प्लस वन। स्मॉल डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू प्लस वन। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन डब्ल्यू डैश। सो एग्जाम की दृष्टि से ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ सकता है, इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दूसरा, आपको इसके अंदर रिलेशन भी पूछ सकता है। सो रिलेशन क्या हो गया? फाइनल रिलेशन कि डब्ल्यू डैश इक्वल टू अपना क्या हो जाएगा? स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल डब्ल्यू प्लस वन। ठीक है, ये है आपका रिलेशन बिटवीन स्मॉल डब्ल्यू एंड डब्ल्यू डैश। ठीक है, सो दोस्तों आज अपन ने दो रिलेशन देखे बिटवीन डब्ल्यू टी डब्ल्यू एस एंड स्मॉल डब्ल्यू एंड स्मॉल डब्ल्यू डैश के बीच में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन देखेंगे कि मिक्सिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल क्या है, साथ साथ अपन जानेंगे एयर कंटेंट और परसेंटेज ऑफ एयर वर्ड्स क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या है और उनकी रेंजेस क्या क्या है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।